अब 7 दिन के लिए हम चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सौभाग्य से सावन के महीने के प्रथम दिवस में आरंभ हो गई हमारे लिए। भारतीयता का अक्षय कोश, कल्याण की विराट परंपरा का प्रतिनिधि, आनंद के सृजन का उद्घोष, देवों के देव महादेव का आत्मदर्शन जो हमारे लिए जीवन दर्शन बन जाएगा, ऐसा ये शिव पुराण जिसकी कथा केवल सुनाई ही नहीं देगी, दिखाई भी देगी। इस कथा के अक्षर, इसके समास, अभिव्यंजनाएं हमारे बिखरे जीवन को गूंथ देगी। इस कथा की मीठी और प्यारी बोली आप जितना दूसरों पे छिड़केंगे उतनी सुगंध आपके भीतर से आएगी। ये कथा सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश देते हुए बता रही है कि अगर सुंदरता आपके भीतर नहीं है तो पूरी दुनिया में खोज लो, फिर कहीं भी नहीं है। इस सत्संग में आपका आगमन इस बात को आश्वस्त कर रहा है कि परमात्मा मनुष्य बना के निराश नहीं हुआ है। तो देवियों और सज्जनों, सबसे पहले थोड़ा ये समझ लें कि शिव पुराण है क्या। ब्रह्मा जी ने अपने समूचे ज्ञान को नारद को सौंपा, नारद जी ने उस पूरे ज्ञान को व्यास जी को सौंपा। व्यास जी कौन थे? उनका पूरा नाम था द्वैपायन व्यास। बहुत अच्छे संपादक थे, बहुत अच्छे कंपाइलर। तो उस पूरे ज्ञान को व्यास जी ने 4 भाग में बांट दिया, तो 4 वेद बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उन्होंने 6 शास्त्र बना दिए, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, वेदांत, योग, मीमांसा। तो 6 शास्त्र बन गए। फिर उन्होंने 18 पुराण बनाए, और उस 18 पुराण में से देवियों और सज्जनों, ये एक पुराण है जिसको हम सुन रहे हैं, चौथा पुराण, शिव पुराण। इस शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता का नाम यानी चैप्टर कह लें आप, विद्येश्वर संहिता। फिर रुद्र संहिता, फिर शतरुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता, फिर उमा संहिता, फिर कैलाश संहिता, और फिर वायवीय संहिता। तो ये 7 चैप्टर हो गए इसके। अब जो एक संहिता है रुद्र संहिता, उसमें भी 5 भाग और होंगे। ये सब हम आगे सुनते चलेंगे। बहुत सारी बार बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेशी हैं तो फिर 18 पुराण क्यों? और कभी कभी एक पुराण में दूसरे की आलोचना भी आ जाती है। देखिए, थोड़ा समझते चलते हैं कि अलग अलग पुराण क्यों बने। हर पुराण में व्यास जी ने ही 24 अवतारों के चरित्र का वर्णन किया है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 गुणों के आधार पर वर्णन हुआ है। तो हुआ ये कि देवियों और सज्जनों, समय बीतता गया। महाभारत काल में ही मनुष्य के चरित्र में, आचरण में, विचार में गिरावट आ गई। और उसके बाद, उस काल के बाद तो स्थिति ये बनी कि कुछ दूसरे धर्म बन गए सनातन धर्म के साथ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और सारे धर्म टकराने लगे। फिर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। लेकिन श्री संप्रदाय के लिए रामानुज जी आ गए, शिव संप्रदाय के लिए विष्णु देव आ गए। ऐसे अनेक गुरु आए, सबकी अपनी कंठी, सबकी अपनी मालाएं, सबके अपने शास्त्र हो गए। देखते ही देखते दृश्य बदलने लगा। शैव और शाक्त में युद्ध भी हुए। शैव मतलब शिव परंपरा को मानने वाले, शाक्त मतलब देवी को मानने वाले। वैष्णव अलग खड़े हो गए विष्णु जी वाले। समय बीतता गया।
युद्ध भी हुआ, मतभेद भी हुए, जिसको जो समझ में आए उसने ग्रंथ में अपना विषय जोड़ दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब हमारे देश पे यवनों का राज्य था, तो बादशाहों को नहाने के लिए जो गर्म पानी किया जाता, उसमें अग्नि जलाने के लिए हमारे शास्त्रों का उपयोग किया गया। सब छिन्न भिन्न हो गया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने प्रिंटिंग कराई, विद्वानों को जोड़ा। आज जो आप साहित्य हमारे पास देख रहे हैं वो उसी की देन है। गीता प्रेस गोरखपुर ने तो सचमुच उपकार किया। मैं तो दो संस्थाओं को आज भी याद करता हूँ। भारत के साहित्य को आज हम तक धर्म को पहुंचाया किसी ने तो गीता प्रेस गोरखपुर ने। और मानवता की सेवा के लिए अगर श्रेष्ठ काम कोई कर रहा है तो ये हमारा नारायण सेवा संस्थान उदयपुर। तो हम आज यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे स्थितियां कैसी बनती हैं। और आगे हम चलते हैं कि व्यास जी ने कभी नहीं कहा कि आपस में लड़ो। उन्होंने ही 18 पुराण लिखे हैं, लेकिन व्यास जी कहते हैं तुम्हारी जिस देवता में रुचि हो, जिसको तुम मानते हो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, उसको मानो। झगड़ा क्यों करते हो, किसी की आलोचना क्यों करते हो? जैसे हम मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां हैं, तो हर इंद्रिय की अपनी विशेषता है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मलमूत्र की 2 इंद्रियां, तो क्या एक इंद्रिय से दूसरे की तुलना करेंगे? लेकिन लोक विरुद्ध बातें भी हमारे शास्त्रों में आ गई। इसलिए कभी कभी आप कोई पुराण पढ़ो तो कोई दृश्य, कोई विचार ऐसा आता है कि आपको लगने लगता है। और लोग पुराण को हाथ में लेके ही लड़ने लगे, लोग धर्म में तुलना करने लगे, लोग धर्म का अर्थ कुछ और निकालने लगे, तो सारा वातावरण कभी कभी दूषित हो जाता है। और नई पीढ़ी के बच्चे तो सचमुच कहते हैं ये क्या चल रहा है, आपस में ये आरोप, आपस में, इसलिए ये और बिदकते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं। अब पुराणों का परिचय हुआ, इससे पहले की कथा में चले। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना है इस कहानी को। आप आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक माता पिता अपने शैतान बच्चे से बहुत परेशान थे, और वो बच्चा इतना उपद्रवी था कि चैन नहीं लेने देता। तो माता पिता का एक गुरुजी के आना जाना था, महात्मा जी के यहाँ। तो उन्होंने जाके महात्मा जी से कहा कि गुरुजी हमारा बच्चा बिल्कुल कहना नहीं मानता, महंगे से महंगा खिलौना ला के दो तोड़ देता है, नुकसान भी होता है, और बहुत शैतान है, सुनता तो है नहीं। तो गुरुजी ने कहा चलो कुछ इलाज निकालेंगे। बोले हर खिलौना, बोले घंटे भर में ही तोड़ देता है, घंटा में भी बहुत दूर, लाओ खेल तोड़ देता है। एक दिन गुरुजी कहीं जा रहे थे तो उनके पास से एक ठेले वाला निकला, और वो ठेले वाला चिल्ला रहा था मजबूत खिलौना ले लो, मजबूत खिलौना ले लो, ऐसा खिलौना जो कोई तोड़ न सके। तो गुरुजी को याद आया कि अपने 2 भगत का बच्चा खिलौने तोड़ता है, वो परेशान है, तो ये खरीद लेते हैं। उन्होंने खरीद लिया मजबूत खिलौना। और वो जो उनके शिष्य थे, माता पिता, वो आए, बोले तुम्हारा बच्चा खिलौने तोड़ता है, हमने मजबूत खिलौना खरीद लिया, रखो। बड़े खुश हो गए। गुरुजी ने व्यवस्था कर दी, समाधान निकाल दिया। घर गए, बच्चे को खिलौना दे दिया। 6 महीने बाद वो माता पिता आश्रम आए तो गुरुजी ने पूछा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? वो बच्चे ने खिलौना, बड़ा मजबूत खिलौना था। तब उन्होंने कहा महाराज प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई, और बढ़ गई। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वो जो मजबूत खिलौना आपने दिया था, तो बोले उसको तो नहीं तोड़ पाया। हाँ, बोले उसको तो नहीं तोड़ पाया, पर उस खिलौने से उसने सारे घर के बर्तन फोड़ दिए, सारे घर के कांच फोड़ दिए, और हम मना करना चाहें तो हमारा भी माथा फोड़ता। ये कहानी हम लोगों की है। हमने एक देवता पकड़ा, एक ग्रंथ पकड़ा, और उसी से फिर फोड़ा फाड़ी चालू कर दी। किसी भी देवता का स्वरूप, किसी भी ग्रंथ का स्वरूप आपको हिंसक नहीं बनाता, आपको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इसलिए शिव पुराण इस दृष्टि से सुनिएगा देवियों और सज्जनों,
आज पहला दिन है तो हम समझते चले कि हमारी कथा का आधार 4 बातें होंगी। इस शिवपुराण को हम 4 बातों के आधार पर सुनेंगे, क्योंकि इस शिवपुराण में जब हम चलेंगे तो बहुत सारे प्रसंग आने वाले, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, 464 अध्याय हैं, 24,000 श्लोक हैं, और वो भी संस्कृत में है श्लोक। तो पूरा शिवपुराण तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, हिंदी आ नहीं रही लोगों को, संस्कृत कहाँ से पढ़ेंगे। तो इस शिवपुराण का मूल पाठ उज्जैन से आके पंडित जी, पंडित राम लखन शास्त्री जी, पंडित शिवम जी, पंडित गोविंद जी कर रहे हैं। मैं तो प्रमुख प्रसंगों की व्याख्या आपको इस व्यासपीठ से सुनाऊंगा। तो हमारी चर्चा का 4 आधार है। पहला, इसमें भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन है, उनका तात्विक विवेचन है, उनकी लीला के रहस्य, उनकी महिमा बताई है। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। पहला आधार स्वरूप का वर्णन। दूसरा, इसमें शिव जी की उपासना की पद्धति बताई है, श्रवण, मनन और कीर्तन। ये हमारी चर्चा का दूसरा आधार होगा। हमारी चर्चा का तीसरा आधार कि इस एक ग्रंथ में 5 ग्रंथ समाये हैं। इस एक ग्रंथ में महाभारत संसार केंद्रित ग्रंथ है, गीता व्यवहार केंद्रित ग्रंथ है, रामायण संस्कार केंद्रित ग्रंथ है, भागवत उद्धार केंद्रित ग्रंथ है, और शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है। अब हम फैमिली मैनेजमेंट सीखेंगे 7 दिन। परिवार का भी एक प्रबंधन होता है। ये जो हम सब लेके बैठे हैं, ये क्या है? अपना परिवार है। और चूंकि शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा देवियों और सज्जनों, मैंने बहुत दुनिया देखी, आपने भी देखी होगी। हमारा देश कई मामलों में कई मुल्कों से पीछे है, पर एक मामले में हमारा देश सब पे भारी पड़ता है, सारी दुनिया पे, कि जैसे परिवार भारत के पास है, दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, भारत के पास है। अच्छा देखो, एक बात और समझ लें कि आप लोग 7 दिन 3 घंटे जो भी करो जम के करना। ताली तो ठीक से बजाइए, कम से कम ऐसे ताली। हाँ, अच्छा ये भी बताइए कि जब मैंने कहा दोबारा तो आपने ताली अच्छी बजाई, तो पहले क्यों नहीं बजाई? इसीलिए नहीं बजाई कि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम है वो क्या रहा है, आके बैठ गए। शिव पुराण की कथा चल रही, बहुत दिनों से पोस्टर लगे हैं, समिति के लोगों ने कहा है तो चलो। और ये जो कथा होती है ना 3 से 6, 4 से 7, इसको आफ्टर लंच की कथा कहते हैं। सब खा खा के आएंगे और यहीं सोएंगे, अभी देखना। और ये कम वक्त नींद और कभी नहीं आती, कथा में ही आती है, ऐसी मीठी आती, अभी सोएंगे। तो आपको क्या लगता है मैंने ताली मेरे लिए बजवाई, इस महान पावन ग्रंथ के लिए बजवाई? नहीं, आप ही के लिए बजवाई, कि आपको पता लग जाए कि क्यों बैठे हैं और काहे के लिए बैठे। जरा जोरदार ताली बजाइए, फिर चलते हैं। हाँ, चलते रहना है आगे और ताली बजाते भी रहना है। ऐसा ना हो कि ग्रंथ निकल जाए दाएं बाएं से। इसलिए देवियों और सज्जनों, ये परिवार प्रबंधन का ग्रंथ है। तो हमारी चर्चा का जो पहला आधार है भगवान का स्वरूप है, उपासना की पद्धति है, इसमें 5 ग्रंथ समाये हैं। और चौथी बात, 7 दिन में 7 सूत्र सुनेंगे। परिवार प्रबंधन है शिव पुराण। पहले दिन का सूत्र होगा, आज का सूत्र पहले दिन का, स्वयं को जाने। दूसरे दिन का सूत्र कल होगा, माता पिता। तीसरे दिन का सूत्र होगा पति पत्नी। चौथे दिन संतान। 5वें दिन भाई बहन रिश्तेदार। 6वें दिन समाज। और 7वें दिन राष्ट्र। ये 7 सूत्रों को समेटते चलेंगे। आज पहला दिन है, मैं आपको परिचय करा रहा हूं कि किस तरह से हम शिव पुराण में प्रवेश करने वाले हैं।